अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में बीजेपी को ज्यादा वोट मिल गए थे और अब उनको डर है कि कहीं उनके वोट कम न हो जाए, लेकिन उनके वोट टूटेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हम उनके लिए राहु केतु हैं, तो वो हमारे लिए राहु केतु हैं। सीएम अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के किए हुए विकास कार्य जमीन पर दिखाई देने लगे हैं और अपने विकास कार्यों के आधार पर ही 2017 में सपा की सरकार बनेगी। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह का 65वां जन्मदिन मनाया। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मरीजों को फल बांटकर राजनाथ सिंह की दीर्घायु की कामना की। सपा को पूर्वांचल में उसकी औकात दिखा देने की बात कहने वाले अफजल अंसारी अब सपा को लेकर नरम नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अफजल अंसारी ने सपा में कौमी एकता दल का विलय रद्द होने की वजह सपा के आपसी तालमेल को बताया है। गोरखपुर में राष्ट्रीय मछुआरा दिवस के अवसर पर निषाद विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में जो भी राजनीतिक पार्टी उनके समाज के साथ वादा खिलाफी करेगी, उनका समाज आगामी चुनाव में उस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगा। सरकार की उदासीनता के कारण गोरखपुर में गन्ना मिलें दम तोड़ती नजर आ रही हैं और दूसरी ओर गन्ना भुगतान न होने के कारण गोरखपुर के किसान भुखमरी की कगार पर हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद और फिल्म अभिनेत्री नगमा मेरठ में बिल्डिंग गिरने से दबे लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बीहड़ का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, लेकिन एक ऐसा युवक है जो बीहड़ में साइकिल चलाकर लोगों को क्रांतिकारियों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। लखनऊ पुलिस ने एक हत्या के मामले में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक के पड़ोस में रहने वाला युवक ही था। बांदा पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई 10 लाख की लूट का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे गए रुपए और वारदात में इस्तेमाल की गई डिस्कवर बाइक भी बरामद की है। आगरा में विदेशी बहू अपनी बेटी और पति के साथ अपने घर के गेट के बाहर धरना कर अपनी सास से सिर छिपाने की जगह मांग रही है। दरअसल सास ने प्रॉपर्टी अपनी लड़की को दान कर दी है और लड़की उस जगह स्कूल चला रही है। शाहजहांपुर में एक और घोटाला सामने आया है। आरोप है कि अधिकारी राधा कृष्ण और अखिलानंद ने अपने 2 बाबुओं के साथ मिलकर किसानों को दी जाने वाली बीज सब्सिडी के लाखों रुपयों को हजम कर गए। मऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ दबंगों ने एक घर पर जमकर पथराव किया और जब घर के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो बाइक को तोड़-फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि मथुरा, कैराना और दादरी इनकी जांच रिपोर्ट मेरे पास आई थी। मैंने उसका अध्ययन करके अपनी जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी है। हापुड़ में बदमाशों ने एसडीएम की गाड़ी पर ही हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि पूरी वारदात डीएम कार्यालय से कुछ ही दूरी पर होती रही, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में हो रही लगातार बढ़ोतरी के कारण वाराणसी के घाट और मंदिर जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण दर्शनों के लिए आए लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इलाहाबाद में करोड़ों की लागत से ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए, लेकिन इनका कोई लाभ सड़क पर चलने वाले लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल खराब हो चुके हैं। कानपुर में सिम कार्ड के मामूली विवाद को लेकर शोरूम में मारपीट की गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सिद्धार्थ नगर में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस ने गर्भवती महिला की बंदूक से पिटाई कर दी और अब पीड़ित महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है।